हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 21 दिसंबर को आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था ना लास्ट ईयर। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। सीडीपी का जो सेक्शन रहता है आपका सेकंड पेपर का, पेपर सेकंड जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था आपका, वही आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीडीपी का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये दर्शाता है इंडिविजुअलिटी को, पृथकता को। ओके, क्योंकि टाइम कम है आपका, पेपर में 10 से 12 दिन है, तो ज़रूरी नहीं आप एक घंटे की वीडियो देखो। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हम कर लें, यही आपके लिए अच्छा होगा। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, जस्ट आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं ना यहाँ पे। और आप अब तक आपने अपने टॉपिक्स तो कवर कर ही लिए होंगे, जो भी मेन टॉपिक हैं आपको बताए हुए भी हैं पहले वीडियो में, तो आप पहले उन्हें कवर कर लीजिए, फिर आप PYQ का सेट लगाइए। ये जितने भी 30 सेट हुए थे ना, मतलब CDP के तो 60 बैठेंगे, 60 होंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के CDP के आप जो प्रैक्टिस वो हैं, मतलब सेट 30 क्वेश्चन का एक सेट है, आप उन सबको सोल्व कीजिए। आज हम जिसको सोल्व कर रहे हैं, यह 21 दिसंबर को होता है आपका सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, कथन ऐसा, ये आपके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। डायरेक्ट टू द पॉइंट नहीं पूछा जाएगा आपसे ज़्यादातर असर्शन रीज़न के क्वेश्चन आएंगे। मैंने लास्ट टाइम जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, मेरे इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए थे, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है वो तो चेंज नहीं हुआ है, तो उन्हें इसका लेवल तो हाई ले जाना था ना, तो उन्होंने क्वेश्चन का लेवल हाई कर दिया है और लैंग्वेज को थोड़ा ट्वीक करके पूछा था लास्ट टाइम भी, और इस टाइम भी, इस बार भी। मतलब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे नहीं आप आसानी से रट के चले जाओ। सीटेट में रटने का कोई काम नहीं, समझने का है। ठीक है, रटंत विद्या चलत नहीं सीटेट। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों के बचपन के बारे में सम समया समनायीकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है। बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। मतलब चाइल्डहुड इज़ ए सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्ट। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, जो सही ऑप्शन हो। ए सही है और आर उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे और बचपन के बारे में सामान्य दावा करना कठिन है, क्योंकि बच्चे बहुलता और विविधता है, यानी कि अलग अलग समाज के बच्चे होते हैं, अलग अलग जगह पर पले बड़े होते हैं, तो उनका मतलब फिर बहुत विविधता होती है उनके इन्वायरमेंट में, उनके माहौल में। और बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, ये भी ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या करता है? बच्चे के संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियाँ आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है? नहीं। बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है? नहीं। बच्चे का विकास आनुवंशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स। बिल्कुल सही। हम जो है ना, वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का एक पारस्परिक मतलब हमारा जो हम हैं वो 60% तो हमारे उसमें पर्सनैलिटी में, अब फिलहाल जो कहते हैं 60% तो है एनवायरनमेंट का, और हेरिडिटी आ गई है 40% पर। ठीक है, हेरिडिटी। पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। मतलब हमें जो पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं ना, कितने स्टेजेस दिए हैं पियाजे ने? 4। कौन कौन सी? SPCF, ये निमोनिक आप याद रख सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी समझने में। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 स्टेजेस दिए हैं पियाजे ने, और ये इसका सीक्वेंस है। पियाजे से 2 क्वेश्चन आराम से आपको आपके पेपर में मिलेंगे। देखा आपने लास्ट टाइम जो सेट सोल्व किया था, और ये पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, इसमें पियाजे का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था, और मेरे पेपर में तो आई थे, तो फर्स्ट पेपर में भी था, और सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था पेपर 2, उसमें भी था पियाजे से। तो पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये ऐसी 3 थियोरी हैं, इनसे 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हैं आपके एग्जाम में। तो अच्छे से इन तीनों थ्योरी को पढ़ के जाइएगा। पहले इनकी थ्योरी पढ़िए, फिर इनसे रिलेटेड MCQ को सोल्व कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? मतलब पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की अक्षमताओं को कम कर आंका था। हाँ, कह सकते हैं, बी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? ये है आपका प्री कन्वेंशनल, जो कोलबर्ग की थ्योरी ना, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 स्टेजेस दिए इन्होंने।
जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियाँ और प्रतिक्रियाँ जन्मजात होती हैं? किसके अनुसार पूछा है? हमारे से पियाजे के अनुसार। क्या पूछा है? मानव शिशु में प्रवृत्तियाँ जो जन्मजात होती हैं स्कीमा। हमारे माइंड में स्कीमा सेट होते हैं ना पहले ही, मतलब जो हमारा स्कीमा हमारे माइंड में सेट नहीं है, हम उसे पहचान नहीं पाने। जो जिसे हमने पहले नहीं देखा और वो हमारे सामने आ जाए तो हम उसे पहचानेंगे थोड़े नहीं कि ये कौन है, ये क्या है। ठीक है, जो हमारे जन्मजात हैं बच्चे में वह है स्कीमा। लेवाइगोस्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस अक्षेत्र में होती है? उस अक्षेत्र के बीच में। ए ऑप्शन, जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। What a child knows and is capable of knowing. राइट, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह है उसका उदाहरण है। यह है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का उदाहरण, मतलब जो बच्चे ने देखा वो उसी को क्लासरूम में अप्लाई कर रहा है। जो उन्होंने अपने घर में ऑब्जर्व किया वो उसको क्लासरूम में अप्लाई कर रहा है। ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का उदाहरण है। एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? एक चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में क्या होना चाहिए? मतलब बहुत से संसाधनों का प्रावधान हो, हाँ कह सकते हैं, लचीलापन हो, ये बिल्कुल सही, और एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन है। नहीं, छात्रों की सक्रिय सहभागिता बिल्कुल सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक व्यापक अक्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है। नहीं, हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है और उन्होंने कहा है इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस, ईच वन ऑफ विच हैज़ ए यूनिक बायोलॉजिकल बेसिस। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक analyze the work of each child and determine the gaps in their learning. बी ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 3 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड क्या प्रस्तावित करती है? आकलन, समूह आकलन का समावेश, बिल्कुल सही। हमने NEP 2020 का जो टॉपिक कवर कराया है लास्ट वीडियो में, उसमें ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सब हमने एक वीडियो में कवर किए हुए हैं, तो आप उसको जाकर देखें। क्योंकि NEP आपने देखा ना, ये 21 तारीख का पेपर है, 21 दिसंबर का, तो इसमें क्वेश्चन बना हुआ है NP से, और NP से पक्का है आपके इस बार भी क्वेश्चन बनेंगे। तो अच्छा है कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ कर जाएँ। विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उसे क्रिएट ए कल्चर ऑफ अप्रिसिएशन बाय एनकरेजिंग देम टू टॉक अबाउट देयर लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन को कैसे बढ़ावा देगी? व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इसकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिकात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। रीज़न, समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित, श्रवण रूप से बाधित हैं या जिन्हें विकार है। तो हमें यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित हैं के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए? मतलब गिव ए लॉट ऑफ वर्बल कॉज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ टू इमेजिन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त होगी? विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ अपनाना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसी की जा सकती है? ए ऑप्शन चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा, सही है ए ऑप्शन यहाँ पे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा, नहीं, मौलिक सोच द्वारा, सही, और बहुत समाधानों की क्षमता द्वारा, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? तो गिविंग ब्लैक स्टार्स टू मोटिवेट नॉन परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका।
क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? यस, चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशंस टू गर्ल्स हेल्प देम डेवलप देयर कोग्निटिव रीजनिंग। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं फर्स्ट ए ऑप्शन। हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। ओके, कथन दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समक्ष को बढ़ावा देगा। अधिगमकर्ता उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही। बच्चे तरीके से सीखते हैं और मतलब स्पाइरल तरीके से सीखते हैं और लीनियर तरीके से नहीं सीखते। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में लर्निंग के स्थान पर परफॉर्मेंस प्रेरित करना चाहिए। हैं, हो जाएगा यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के कामित त्रुटियों का क्या इंगित करती हैं? विद्यार्थियों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती हैं, मात्रात्मक रूप से नहीं। ओके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा ओवर हियर। और हमारा 20th क्वेश्चन है, समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उनके वर्णन से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप मिलान कर लेना। ठीक है, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम विज्ञान शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरचित होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ ये था हमारा CDP का जो 30 क्वेश्चन 21 दिसंबर के पेपर में आए थे, जो सेकंड पेपर में मतलब वो हमने कवर कर लिए हैं 15 से 16 मिनट में, 13 मिनट में। तो आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।